हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज़ करिए अगर आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही है तो, और जो मैं आपको बोलूँगी उसको आपको भी अपने मन मन में दोहराना है लिखते समय, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इमला की तभी होती हैं जब आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप गलत बोलते हैं और उसको उसी प्रकार गलत रूप में लिख लेते हैं। पूरा वीडियो खत्म करने के बाद जितनी आपकी गलतियां होंगी उनको शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि फ्यूचर में उन शब्दों की गलती आपसे दोबारा से ना हो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही मोटिवेशन होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। लोकसभा की शक्तियाँ, लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य, और कार्य। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्यों को, लोकसभा की शक्तियाँ और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के, निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन वर्णन किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है। वैधानिक शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ। एक साधारण बिल केवल, वैधानिक शक्तियाँ हेडिंग है। एक साधारण बिल केवल तभी कानून बन सकता है, तभी कानून बन सकता है यदि इसको, यदि इसको संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया हो, के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया हो। इसको लोकसभा, इसको लोकसभा या राज्यसभा, या राज्यसभा किसी में भी, किसी में भी पेश किया जा सकता है, किसी में भी पेश किया जा सकता है जब यह एक सदन के द्वारा, जब यह एक सदन के द्वारा पास हो जाता है, पास हो जाता है, तो इसको, तो इसको दूसरे सदन में, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पास किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बन जाता है, यह कानून बन जाता है।
चाहे कि साधारण बिल, चाहे कि साधारण बिल संसद के दोनों सदनों में से, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में भी पेश किए जा सकते हैं, परंतु लगभग 90% बिल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। पहले लोकसभा इनको पास करती है, पहले लोकसभा इनको पास करती है और बाद में राज्यसभा, यदि राज्यसभा ऐसे किसी बिल को रद्द कर देती है, किसी बिल को रद्द कर देती है या संशोधन सहित लोकसभा के पास वापस भेज देती है, तो लोकसभा पुनः बिल पर विचार करती है। यदि कोई बिल लोकसभा के द्वारा पुनः पास कर दिया जाए, परंतु राज्यसभा अभी भी इसको पास करने के लिए तैयार न हो तो गतिरोध पैदा हो जाता है। यदि ऐसे गतिरोध का 6 महीने तक समाधान न हो सके तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की साझी बैठक बुलाता है और ऐसी बैठक में जो निर्णय हो जाता है उसके अनुसार बिल के भाग्य का निर्णय हो जाता है। बिल के भाग्य का निर्णय हो जाता है। दोनों
दोनों के साझे अधिवेशन के दोनों के साझे अधिवेशन के ढंग के द्वारा विरोध दूर करने का ढंग विरोध दूर करने का ढंग लोकसभा के पक्ष में रहता है। लोकसभा के पक्ष में रहता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक लगभग दुगनी होती है और साझे अधिवेशन में लोकसभा अधिक सदस्यों के कारण हावी ही रहती है। दोनों सदनों की साझी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। इसके लिए साधारण कानून बनाने के संबंध में भी लोकसभा की स्थिति अच्छी और शक्तिशाली होती है। अब सेकंड हेडिंग है कार्यकारी शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद अपनी प्रत्येक त्रुटि उपेक्षा और अवहेलना के सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
उत्तरदायी होती है। मंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि उनको लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। प्रधानमंत्री सामान्य रूप में लोकसभा का ही सदस्य होता है, परंतु अब यह आवश्यक नहीं। लोकसभा कभी भी मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उनको पद से हटा सकती है। इस तरह मंत्रिपरिषद के जीवन और मृत्यु का निर्णय लोकसभा के हाथ में होता है। लोकसभा कई ढंगों के द्वारा मंत्रिपरिषद को अपने प्रति उत्तरदायी बनाती है, जैसा कि प्रशासन के सभी मामलों से संबंधित प्रश्न पूछकर उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों की आलोचना करके कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पास करके और सरकार के साधारण बिल और धन से संबंधित बिल रद्द करके अभी इसका पार्ट रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में यही सेम वीडियो में कंटिन्यू करूंगी यही टॉपिक।
स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।